Hello everyone, how are you? Again, we have come with a new questions of PMI. Last day we have discussed lot of questions and as you know कि हम लोग sequence wise पढ़ते आ रहे हैं PMI को, okay? And that's why our sole motto is what के each and every type of question means PMI से related जितने type of questions हैं that will be provided to you so that कि आपको जो PMI के questions हैं वो आप आसानी से solve कर पाओ. ओके दैट्स वाई जो हमारा वीडियोस आ रहा है आपके पास वो एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन का वीडियो होता है आइदर 16 मिनट्स और 20 मिनट्स और 25 मिनट्स का बट सीक्वेंस वाइज वीडियो एंड हर एक क्वेश्चन पे हमारा जो डिस्कशन होता है वो काफी ज्यादा इलैबोरेट डिस्कशन होता है सो दैट कि एक चैप्टर को जो हम लोगों का मतलब कवर अप करने का जो सीरीज होगा एक चैप्टर को तो इट इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ओके कॉन्सेप्ट आपको शुरू के लेक्चर में मिलेंगे एंड आफ्टर दैट बहुत सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस सो दैट कि आपका जो यू नो कि कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस जो आपके माइंड में डेवलप होगा ओके वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाए ओके तो अगेन विद अ न्यू क्वेश्चन ऑफ पीएमआई that is use PMI to prove that 10 to the power 2n minus 1 that is 10 to the power 2n minus 1 plus 1 okay is divisible by 11 for all n belongs to natural number. इस क्वेश्चन को प्रूव करना है कि ये 11 से डिविजिबल होगा वो एक्सप्रेशन ओके फॉर ऑल n belongs to natural number. How to prove, how to proceed okay so PMI first of all let for n equal to 1 जो हमारा प्रोसेस है PMI का ओके let for n equal to 1 what is the number पहले तो आप ऐसा लिख दो कि प्रिंसिपल स्टेटमेंट इन n is equal to 10 to the power 2n minus 1 plus 1 this is our principal statement okay now n is replaced by 1 okay so what will you get is that p1 and finally 10 to the power 2 into 1 minus 1 plus 1 फॉलो करना ये तो पावर में 2 into 1 minus 1 okay now 10 to the power 2 minus 1 plus 1 or finally 10 2 minus 1 1 and that will be 10 to the power 1 it will become 10 and plus 1 that is equal to 11 yes this number is divisible by 11 because the number is itself 11 okay so you can write what hence p1 is divisible by 11 पहला आपका जो स्टेटमेंट होता है PMI का दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट फॉर n equal to 1 put n equal to 1 in the principal statement what will you get is that p1 is true p1 is divisible by n equal to 1 okay this is what now go for the next इतने दिनों में आई थिंक सो कि आपको प्रोसेस याद हो चुका होगा नाउ गो फॉर द नेक्स्ट pk or you can write let pk be true pk statement be true now pk equal to what जहां पे आपको n दिखता है there you will have to put k okay now 10 to the power 2k minus 1 फॉलो करना आप इस जगह पे फॉलो करना n है ओके उस जगह पे आपको k पुट अप करना है नाउ प्लस 1 दिस इज योर स्टेटमेंट pk ट्रू मीन्स व्हाट कि pk be true means pk is divisible by 11 ये आपका assumption है you have assumed कि pk is divisible by 11 or you can write pk be true or let pk be divisible by 11 ओके ये हमारा डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है रिलेटेड टू पीएमआई नाउ पीके डिविजिबल है 11 से अब आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे जस्ट से पीके इक्वल्स टू 10 टू द पावर 2k minus 1 plus 1
इज इक्वल टू 11 टाइम्स m। मान लो आप कि अगर ये डिविजिबल है 11 से, देन आप क्या क्या एज्यूम करोगे कि लेट 11 से ये m बार में कट जाता है। फॉलो, 11 टाइम्स m मीन्स 11 m जा, और जैसे कि आप टेबल पढ़ते हो 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, ओके। 11 m जा 10 टू द पावर 2 के -1 + 1। फॉलो, ये आपका 11 से डिविजिबल है और इसका ये रिप्रेजेंटेशन 10 टू द पावर 2 के -1 + 1, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। फॉलो, कि कैसे ये 11 से डिविजिबल, ये तो आपका एजम्पशन है, ओके। इस एजम्पशन को रिप्रेजेंट कर दिए कि हाँ भाई 11 से ये डिविजिबल है। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ pk। अब इसको आपको यूज करना है इन pk + 1, ओके। नाउ गो फॉर दैट। pk + 1 इक्वल्स टू 10 टू द पावर, जिस जगह पे आपको n दिख रहा है, ओके, वहां पे आपको k + 1 पुट अप करना है। नाउ 10 टू द पावर 2, n के जगह पे k + 1। फॉलो, जहां पे आपको n दिख रहा है देयर यू विल हैव टू पुट k + 1 एंड देन -1 एंड अगेन +1, एक एडिशनल 1, ओके। नाउ इसको आप तोड़ दो, 10 टू द पावर, इसको आप तोड़ दो, इस ब्रेसेस को आप ओपन करो, 2k 2 into k 2k 2 into 1 that is +2 -1 and then +1। ये देखो, ये अपने आप में एक टर्म है और 1 ये भी अपने आप में एक टर्म है। फॉलो, दिस इज व्हाट 10 टू द पावर 2k + 2 -1 + 1। अब ये आपके माइंड में चलना चाहिए कि हाउ टू यूज दिस स्टेटमेंट, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ pk। इस pk के स्टेटमेंट को आप कैसे यूज करोगे इस इक्वेशन में, ये आपके माइंड में चलना चाहिए कि 10 टू द पावर 2k + 1 इज इक्वल टू 11m। हाउ दिस स्टेटमेंट बी यूज इन दिस, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। सी व्हाट इज हैपनिंग हियर, 10 टू द पावर 2k, ओके। आप क्या करो, एक चीज, इस +2 को इधर कर दो, -1 को इस तरफ कर दो, 2k - 1 + 2 एंड देन +1। ऐसा करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट आपको, ओके। अगर वो बेनिफिट देखना चाहते हो आप, तो जस्ट सी दिस स्टेटमेंट हियर, 10 टू द पावर व्हाट 2k - 1। आपको किसी भी तरह से फाइंड आउट करना है कि 10 टू द पावर 2k - 1 कैसे आ रहा है, ओके, या कैसे ला पाओगे आप। तो यहाँ पे आपको 10 टू द पावर 2k दिख रहा है, मगर यहाँ पे +2 दिख रहा है और बगल में -1 है, ओके। तो क्या करो आप, इसको और इसको मर्ज कर दो, 10 टू द पावर 2k और -1 को एक जगह पे कर दो, एक जगह पे कर दिए और 2 को अलग कर दिए, +1, मगर अभी भी वो पावर में ही है, ओके। नाउ जस्ट सी, इसको आप ब्रैकेट में डाल दो और आपने कुछ ऐसा पढ़ा है, 8 टू द पावर m + n is equal to 8 to the power m into 8 to the power n। what happens is that कि अगर पावर प्लस में होते हैं, ओके, तो आप बेसिस को अलग कर सकते हो। पावर अगर प्लस में है तो बेसिस को आप अलग कर सकते हो विथ डिफरेंट पावर्स और विथ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स हैं आप उसको अलग कर सकते हो विथ सेम बेस। बेस हमारा सेम है, पावर्स को अलग अलग कर दी, मींस जो ऐड में था नाउ अब ये सब्ट्रैक्ट में हो गया। एंड सेम प्रोसेस, सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी होल्ड करता है। हाउ, मान लो कि ये अपने आप में m है और ये अपने आप में n है, देन यू कैन राइट 10 टू द पावर 2k - 1 इंटू 10 टू द पावर 2। फॉलो, इसको आप अलग कर दिए और 10 टू द पावर 2 को अलग कर दिए और ये +1 यहाँ पे एग्जिस्ट किया। अगेन फर्दर
further 10 to the power 2 it will become 100 and then 10 to the power, इसको आप अलग कर दो ब्रैकेट में, 10 to the power 2k minus 1 then plus 1 and अब इस स्टेटमेंट का यूज है, हाउ टू यूज दैट स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को आप कैसे यूज करोगे, आपके माइंड में तो चल रहा है कि 10 to the power 2k plus 1 है, बट हमारे पास तो सिर्फ 10 to the power 2k minus 1 आ रहा है। ओके, ये प्लस 1 तो ब्रैकेट के बाहर में, हाउ टू यूज दैट स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को कैसे यूज करोगे आप। ओके, तो जस्ट सी, आप इसका वैल्यू निकाल दो, इक्वेशन 1 का यूज करो और 10 to the power 2k minus 1 का वैल्यू निकालो। वो कैसे, यहां पे आप देखना 10 to the power 2k minus 1 इक्वल टू इस प्लस 1 को इधर ट्रांसफर कर दो आप, इट विल बिकम 11m minus 1। 10 to the power 2k minus 1, इसमें प्लस 1 एडेड था, आपने क्या किया 1 को उधर ट्रांसफर कर दिया, व्हाट विल इट गिव यू 11m minus 1। अब क्या करना आपको कि ये 10 to the power 2k minus 1 जो दिख रहा है, ओके, इसका वैल्यू 11m minus 1, इसको यहां से इस जगह पे पुट अप करना है। फॉलोड। नाउ अब क्या करना आपको कि फॉर्मेलिटी आप लिखो वही, यूजिंग इक्वेशन 1 क्या लिखोगे 100 इंटू, इस जगह को देखो आप 10 to the power 2k minus 1 और 10 to the power 2k minus 1 का क्या फॉर्म है 11m minus 1, पुट 11m minus 1 plus 1, देन इसको आप तोड़ दो आप 100 into 11m, 100 into minus 1 that is minus 100 and then plus 1, आपने इस आइडेंटिटी का यूज किया। फॉलोड। एंड नाउ लास्टली 100 into 11m माइनस, देखो आप माइनस 100 प्लस 1 इट विल बिकम माइनस 99। ओके, एंड 11 विल बी कॉमन, 11 9 जो 99 एंड हियर इट इज 11 कॉमन, इट विल बिकम 100m माइनस 9। ओके, तो क्या मिला आपको कि दिस इज द मल्टीपल ऑफ 11, ये नंबर 11 का मल्टीपल हो गया। और यू कैन राइट लास्टली 11 मल्टीप्लाइड बाई 100m माइनस 9। और जब कोई भी नंबर जो 11 का मल्टीपल हो, इट मीन्स that number is divisible by 11। for example 99 को आप लिख सकते हो 11 into 9 और it is divisible by 11। ओके, 33 को आप लिख सकते हो 11 into 3, 11 3 जो 33। ओके, means what 33 is a multiple of 11। okay, that's why it is divisible by 11। hence now pk plus 1 is a multiple of 11, pk plus 1 is a multiple of 11, hence it is also divisible by 11। or you can write in the last, hence pk plus 1 is also divisible, pk plus 1 is also divisible by 11। and therefore by the principle of mathematical statement, okay, or the principle of mathematical induction, the given statement is true for all values of n, or the given statement is divisible by 11 for all values of n। this is what the scenario says, means what, जो पहले से पढ़ते आ रहे हो, जो फर्स्ट लेक्चर से आप पढ़ते आ रहे हो, ओके, वो सेम चीज अप्लाई करना है यार, बस बीच में ये ट्रिक्स, छोटा छोटा सा ट्रिक्स, इसलिए आपको
जितना भी लेक्चर्स प्रोवाइड किया जा रहा है वो क्वेश्चन वाइज लेक्चर है कि दो क्वेश्चन का अगर लेक्चर आपको मिलता है देन उसके बाद क्या होगा कि बाकी के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज दिस ट्रिक्स आर यूज्ड इन दोज क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन एंड और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वेदर आप आर.एस. अग्रवाल बनाते हो या आर.डी. शर्मा बनाते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको एनालाइज करो, बनाना शुरू करो. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेसन.